अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है कौन सी रेसिपीज़ बन रही है ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आज हमने जो खाना बनाना है उसमें हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, किस पर खाना बनाना है। सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ रुबाम किचन एप्लाइंसेस है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो झटपट आपके खाने बना देता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर गैस जो है ना, अगर कम उसमें भी आता है, ज़्यादा नहीं भी आ रहा है, लेकिन उसकी हीट इतनी तेज़ है कि फ़ौरन आपका खाना बन जाता है। आपको नज़र आएगा माइक्रोवेव भी है, उसके अलावा यहाँ पर स्टोव भी है, ओवन भी है। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते रहते हैं। आपको बेकिंग का भी सिखा दिया जो बहुत जल्दी बेकिंग होती है। और उसके अलावा इतने ज़बरदस्त पायदार है कि एक दफ़ा आप लेके आ जाएंगे ना तो सालों साल ये आपके चलते रहेंगे। तो आज रुबाम किचन एप्लाइंसेस के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे जो हम यहाँ पर बनाएंगे खाना, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म का ऑयल है, ऑयल और इनका नाशपाती दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और यहाँ पर चिकन का मज़ा भी तो चाहिए ना हर खाने के अंदर। हमारे पास है मसाको का इस्तेमाल करेंगे जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है। 1 साशे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आलू टिक्की बन रही है तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर इसका आता है, चिकन का फ्लेवर आता है। चाहे आप दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, राइस बनाएं, हर चीज़ के अंदर आप डाल दें और आपको असली चिकन का मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो आज 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बड़ा मज़ेदार सा भुना टमाटर गोश्त बन रहा है, इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर आलू टिक्की बन रही है, साथ में हम बना रहे हैं यहाँ नारियल की चटनी भी। नारियल की चटनी बहुत मज़े की बनेगी जो आलू टिक्की के साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने फर्स्ट रेसिपी की तरफ जो बनना है बीफ भुना टमाटर गोश्त बनना है, जिसके अंदर बीफ आधा किलो चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 पाव टमाटर पिसे हुए, प्याज 2 अदद पिसी हुई, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच। इसके साथ आप ले लीजिएगा पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, घी लें या फिर आप ऑयल लें, लेकिन आपने लेना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फौजी बनास्पति, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या किया है, हमने गोश्त को उबाल लिया, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से इसको गला लिया है। ज़ाहिर आपको भी पता है कि गोश्त जो है बहुत टाइम लेता है गलने में। अगर आप उसको पहले गला के रख लेंगे तो आपका काम जो है बड़ा आसान हो जाएगा। ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोश्त जो है गल चुका है, यखनी के साथ है यहाँ पर, ये देखिए ज़बरदस्त सा, ठीक है जी। इसको हमने गला लिया। और वैसे जब आप घर में बनाएंगे गोश्त के अंदर पानी डालेगा, तमाम मसाले डाल के आपने इसको चढ़ा देना है, लेकिन यहाँ पर मैंने टाइम को बचाते हुए और दूसरा आपको प्रॉपर तरीके से रेसिपी को समझाते हुए मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले। इसलिए नहीं डाले कि ताकि आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा सकूँ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पैन, ठीक है, जिसके अंदर हम इसको बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर रुबाम किचन एप्लाइंसेस, जिसमें हम इस्तेमाल करें इनके स्टोव जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, बहुत अच्छी इसकी फ्लेम है और उसके साथ सब बहुत जल्दी खाना बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च है, पिसी प्याज, पिसे टमाटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसको क्या है कि सबसे पहले तो हम इसको गरम करेंगे, ऑयल को गरम करेंगे, बहुत अच्छे से हमने इसको गरम कर लेना है। उसके बाद बाकी के जो मसाले हैं वो सारे इसमें डालूंगे। और मुझे यहाँ पर चाहिए हल्दी, लाल मिर्च, पिसा धनिया। तो हम निकाल लेते हैं हल्दी पाउडर को, नमक को। इसके बाद हमें चाहिए पिसा धनिया, ठीक है, जो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार करें थोड़ा सा ये गर्म हो जाए और इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई प्याज। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इसको पकाना है, इसके पानी को अपने ड्राई करना है और उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। गोश्त हमारा गला हुआ तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मसाले को तैयार कर लेंगे, ठीक है। प्याज पिसी होगी, टमाटर पिसे होंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका जो मसाला है, ग्रेवी है, वो तैयार हो जाएगी। अगर वैसे ही डालना है तो आप सारी चीज़ें एक साथ डाल के चढ़ा दें तो वो वैसे ही गोश्त के साथ गल जाता है, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा पकाना है। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी बन रही है आलू टिक्की बन रही है, जिसके लिए हमने आलू और थोड़ा सा चिकन बॉईल करके रखा है। इस्तेमाल करेंगे हम मसाकों को ताकि इसके अंदर आलू के अंदर भी आपको असली चिकन का फ्लेवर है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको मैं कम करती हूँ, देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी आग आ रही है, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्याले के अंदर ले लेते हैं सारे मसाले जिसको हमने, ये देखिए काली मिर्च, जब तक ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, साथ में हम इसमें ज़ीरा भी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी हमें चाहिए, बेसिक जो घर के मसाले होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। इसके अंदर हम ज़ीरा डाल लेते हैं, ज़ीरे के साथ आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये एक के अंदर अब जब आप रख लेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी होगी। इससे काली मिर्च भी इसमें डालिए, थोड़ी सी हम हरी मिर्च भी डालेंगे, ये डाल दिया। पिसा धनिया, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, ख़ास तौर पे जब आप गोश्त के अंदर डालते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। पिसा धनिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है नमक, नमक के बगैर खाना बनता ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए ठीक है, ठीक है जी। ये मैं एक दफ़ा इसको रिकैप करूँगी। ये देखिए जी नमक। चले जी, अब एक दफ़ा बता देती हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली है। यहाँ पर सबसे पहले हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया, जिसके अंदर हमने प्याज डाल दी, प्याज को हमने यहाँ पर पकने रख दिया। इसके अंदर साबुत काली मिर्च है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर है, साथ में पिसा धनिया है, ज़ीरा है, साथ में नमक है, हल्दी है, सेम वही सारे मसाले जो आपके घर में आपके किचन से मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्याज का पानी को खुश करूँगी ताकि पानी ड्राई हो जाए। हमने इतना ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, और वैसे भी आपको पता है ये ब्राउन होता भी नहीं है। पिसी हुई प्याज होती है उसका सिर्फ पानी ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा ये होता है, बाकी ये कि पिसी प्याज ब्राउन नहीं होती। तो इसलिए हमने पीस के प्याज डाली ताकि हमारे जो मसाला जो बनेगा, इसकी ग्रेवी बनेगी, इसकी क्वांटिटी ज़रा थोड़ी सी अच्छी हो बने, ये ना हो कि वो कम हो। तो टमाटर भी पीसे हुए, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसको थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था, दोबारा मैं आपको कहती हूँ, अगर जब आपने किसी खाने में ज़्यादा प्याज की मतलब ग्रेवी ज़्यादा करनी है, ग्रेवी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, तो या फिर आप कैटरिंग का काम करते हैं, तो प्याज को आपने उबाल लेना है। उबाल के फिर आप ग्राइंड करके डालेंगे, तो उससे ये होगा कि एक तो बड़ा अच्छा सा मसाला इसका तैयार होता है, दूसरा ये होता है कि इसका मीठापन ख़त्म हो जाता है। वरना कहते हैं ना प्याज ज़्यादा डालो तो सालन मीठा हो जाता है, लेकिन जब आप उबाल के डालेंगे तो वो उसका मीठापन ख़त्म हो जाएगा। खैर प्याज भी अब इतनी महंगी, 200 रुपये किलो, सस्ती तो है नहीं है, लेकिन कई घरों में फैमिली मेम्बर्स इतने सारे होते हैं तो कहते हैं चलो थोड़ा सा प्याज और टमाटर का मसाला ज़्यादा बना। हाँ, टमाटर थोड़े सस्ते हो गए, 40-50 रुपये किलो हो गए। ये देखिए जी, अब इसका मसाला जो है थोड़ा सा, ये देखिए ये जाएगा इसके अंदर सारा मसाला, साथ में इसमें जाएगा अदरक लहसुन। इसको पहले हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया था, लेकिन अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छे से भूनना है, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। बस इसको बहुत अच्छे से भूनते हैं जब तक ये बड़े अच्छे से भून रहा है, इसका मसाला भी कच्चापन ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी प्याज और मसाला जो है भुन चुका है, ठीक है, ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, अब इसके अंदर पिसे हुए टमाटर, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के हम टमाटर डाल देंगे, ठीक है। इसको अब हमने पकाना है, इसको ड्राई करना है, फिर गोश्त डाल के हम इसको रख देंगे, ठीक है। अच्छा सा मसाला होना चाहिए, ग्रेवी अच्छी सी होनी चाहिए, खूब पकी होनी चाहिए, कच्चापन इसमें नहीं रहना चाहिए। गोश्त का तो हमने उबाल लिया, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से पका रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से पक जाए। इसका एक दफ़ा रिकैप भी कर दूंगी जो मैंने इसके अंदर अज्जा शामिल किए हैं, और कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं थे। हमने क्या किया था, सबसे पहले ऑयल गरम किया, उसके अंदर जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था, पिसी हुई प्याज डाल दी। पिसी हुई प्याज को इतना आपने पकाना है कि उसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब आपको लगे कि इसका पानी खुश्क हो गया, अच्छी तरह से ड्राई हो गया, फिर आपने क्या करना है, एक प्याले के अंदर, एक बॉल के अंदर आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया और हल्दी, ठीक है। सारे मसाले आपने डालने और प्याज को अच्छी तरह से आपने भूनना है, ठीक है। मसालों के साथ भुनिएगा ताकि उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और सारे प्याज जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है। कच्चापन है। अब ये गोश्त मेरे पास बॉईल किया हुआ था, और पहले भी मैंने कहा, दोबारा फिर आपको कहती हूँ, गोश्त को अगर आप घर में बना रहे तो आपने सारे अज्जा डालकर आप चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चढ़ा देंगे तो उससे गोश्त भी गल जाएगा और इसका प्याज भी गल जाएगा, अदरक लहसुन वगैरह डाल के। लेकिन यहाँ पर है कि मुझे एक एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझानी थी, तो इसलिए मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया। जब आप घर में बनाएंगे तो आप एक साथ डाल के चढ़ा लीजिएगा।
अच्छा, अब इंतज़ार करें थोड़ा सा जो टमाटर वगैरह का जो पानी है ये थोड़ा ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। फिर इसके बाद हम ये जो पूरा यखनी के साथ जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है ये हम डालेंगे। पहले हम गोश्त डाल के रखेंगे, बाद में जैसे हल्की सी ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से, नहीं तो वैसे तो ये भुना हुआ ड्राई वाला है, लेकिन थोड़ा सा मसाला होता है तो फिर ये वैसे नान के साथ खाया जाता है। ठीक है, नान के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो नान के साथ हमेशा थोड़ा सा मसाला ग्रेवी चाहिए होती है, तो इसलिए फिर आप हल्की सी चाहे तो ये यखनी डाल दीजिएगा, तो इसकी ग्रेवी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी तैयार हो जाएगी। अभी इसको कवर कर दिया है, ज़ाहिर है सारा पिसा मसाला था तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। तो जब तक ये कि थोड़ा इसका पानी ड्राई हो रहा है टमाटरों का, फिर ये डाल कर फिर हम इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पर बड़े मज़े की बन रही है आलू टिक्की बन रही है जो बहुत मज़े की बनेगी। और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है मस्सा को जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर जब फ्राई करने की बारी आएगी तो हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उससे हम फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हो कि आपको अज्जा बता देते जब तक यहाँ पर इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आलू टिक्की की तरफ, आलू कीमा टिक्की की तरफ। इसके लिए हमें उबले हुए आलू आधा किलो चाहिए, 2 अदद अंडे चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, उबला हुआ चिकन 1 कप चाहिए, साथ में हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, आधा कप के जितना हमें चाहिए इसके अंदर मैदा, हसबे-ज़रूरत ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए चाहिए, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, चॉप की हुई हरी मिर्चें 2 चाय के चम्मच है। इसके बाद पानी 1 कप चाहिए, साथ में हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए। और हसबे-ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पर टिक्की को फ्राई करना है वो हसबे-ज़रूरत हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर जो टेस्ट देना है चिकन का मज़ेदार सा, तो हमारे पास है मसाको का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखते हैं, ये देख लीजिएगा, हाँ ये आ गया इसका ऑयल ऊपर आ गया। अब आपने पहले चिकन ये डालना है बॉयल किया हुआ गोश्त। ठीक है, इरम से बात करते हैं लाहौर से, हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। हाँ जी, वो मैंने आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, सादा सी हैं, प्यारी सी हैं और अच्छे से खाने में। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर लीजिएगा ताकि आपसे आराम से बात कर सकें। जी जी जी, कर दिया। अच्छा जी, अब बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? ये फरमाइश आप माशाल्लाह सारी पूरी कर देती हैं। मैं दरअसल ज़्यादातर मसाला चैनल नहीं देखती हूँ और मैं कुछ नहीं देखती। हाँ ना, आपको तो इतनी मज़े की रेसिपीज़ मिल रही होती हैं सुबह से लेके रात तक, तो घर बैठे और मैं बनाती भी हूँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं और हमें बताती हैं और कॉल करती हैं और इतनी सबकी तारीफ़ें करती हैं। नहीं, मेरी पहली दफ़ा कॉल लगी है। अच्छा, पहली दफ़ा कॉल में। चलें जी, हम आपको वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आपकी कॉल मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल सुनने का। मैं आपका प्रोग्राम रोज़ाना देखती हूँ, रोज़ाना। चलें, अच्छी बात है। और कुछ फरमाइश नहीं है आपकी? फरमाइश नहीं है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपका। आपने इतनी तारीफ़ें की, शो देखते हैं, कॉल्स भी देखें आपने, दिल से आप पसंद करते हैं ना हम सबको, तो कॉल भी आपकी मिल गई है। बाकी कॉल्स करते रहेगा, कॉल्स हमेशा करते रहेगा ताकि हमारे से आपकी बात होती रहे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये गोश्त को मैंने डाल दिया। थोड़ी देर हम इसको इसके साथ पकाएंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो बची हुई यखनी है इसको हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए कि सारा टेस्ट जो है यखनी के अंदर ही रहता है। तो बाद में जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, भुन जाएगा बिल्कुल, तो फिर ये हम यखनी डाल देंगे। 1 से 2 बॉयल आएंगे, उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया जो आपने डालना है वो डाल दीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पके। सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलना है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, पहले ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेंगे और आपको आराम से सारे अज़ा बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर जो हमने गोश्त का सालन रखा हुआ था तो मैंने कहा इसको ढक के रख देती हूँ ताकि वो मसाले के साथ थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, पक जाएगा तो उससे ये होगा कि ये जो इसका सारा जायका है गोश्त का, मसालों का, तो ये भी गोश्त के अंदर आ जाएगा। इसलिए हमने इसको जो रखा था बॉईल करके तो उसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो अब ये देखें, ये भुना पूरा अच्छी तरह से भुना हुआ, ये देखें ड्राई से अच्छी तरह से भून लेंगे ना तो ये बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि यखनी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़ाहिर है सारा जायका जो होता है ना वो यखनी के अंदर होता है, तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसको छोड़ देंगे।
अभी इस तरह पानी वाला नहीं होगा, ये थोड़ा भुना होगा, ड्राई होगा, लेकिन ये अभी यखनी के साथ भी पकेगा और अच्छी तरह से गोश्त के अंदर इसका टेस्ट आ जाएगा। बस हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तो फ़िलहाल इसको मैंने कवर करके रख दिया है, रख दूँगी और ये आराम से पकता रहेगा। बाकी हमें इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया डालना, बाकी कुछ भी नहीं डालना। तो ये हमारा मज़ेदार सा गोश्त का सालन जो है, भुना टमाटर गोश्त जो है, रेडी हो जाएगा। और गोश्त का तो यही है, जितना ज़्यादा गला होना चाहिए उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। यहाँ पर आलू कीमा आलू टिक्की बन रही है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें उबले हुए आलू आधा किलो चाहिए, अंडे 2 अदद चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, उबला हुआ चिकन चाहिए 1 कप के जितना, इसके हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, मैदा 1 कप चाहिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, चॉप की हुई हरी मिर्चें 2 चाय के चम्मच है, 1 कप के इतना पानी चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए। इसके साथ हमें हस्बे ज़रूरत हम लेंगे यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जो हम फ्राई करने के लिए, ठीक है। अब इसको किस तरह से बनाना है, चलें जी मैं अब आपको बताती हूँ। ये हमारे पास है आलू आधा किलो, इसके अंदर हम डालेंगे इनके, चलें जी पहले ज़किया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत शौक से देखती हूँ और चीज़ें ट्राई भी करती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि आज मैं कल आपने बनाया है गाजर का हलवा, आज मैं भी बना रही हूँ गाजर का हलवा। अच्छा, हाँ कल बड़ा ज़बरदस्त बना था और बड़ी जल्दी भी बना था। हाँ जी, मैंने भी आज गाजरें काट के रख दी है, अभी बनाऊंगी आपके शो के बाद। मैंने आपसे पूछना ये था कि जो आप आलू टिक्की बना रहे हैं, जी जी, पहले मैं बनाती थी ठीक बन जाती है, अब मेरी टिक्कियाँ टूट जाती हैं और वो मसाला जो होता है वो ड्राई नहीं रहता, ढीला हो जाता है। आप आलू को जब उबालेंगे ना, जैसे आलू को उबालते हैं, गल के उसके 4 टुकड़े करके आप छोड़ देना, पानी में ना छोड़ना, ठीक है। अच्छा हाँ, वो स्टीम उसकी निकल जाती है तो बड़े अच्छे रहते हैं। अगर पानी में छोड़े रहो, ठंडे होंगे फिर आप करेंगे तो वो लेस वाले हो जाते हैं, वो टूटते हैं फिर कबाब, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल का। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो उबले हुए आलू, 1 कप ये मेरे पास है चिकन का कीमा या चिकन आप लेके उसको बॉयल करके उसको आपने श्रेड कर लेना है, ठीक है। ये आप रख लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। साथ में आपने लेना है लहसुन, वो भी आप 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, 3 से या 4 जगह आपने लहसुन के ले लेने हैं, ठीक है। चॉप कर लीजिएगा या वैसे। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास जिस तरह से मैं हमेशा बात करती कि 2 चिकन क्यूब के बराबर है हमारे पास मसाको है, जो आपको असली चिकन का मज़ा देगा, तो वो हम इसमें डालते हैं। और बाकी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा या मैदे में डाल लेंगे, ठीक है, ताकि मैदे के अंदर भी फ्लेवर आए। तो ये मेरे पास रखा हुआ है मैदा, जो इसके अंदर हमने इसको कोट करना है, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये मैदा हमारे पास है, इसके अंदर हम डाल देते हैं ये चिकन पाउडर। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया। हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया, इसके साथ हरा धनिया डाल दिया, साथ में मैंने इसमें डाल दिया प्याज, सही है। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। इससे तो मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था, लेकिन आप अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कीजिएगा। इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अंडे और ब्रेड क्रम्ब और मैदा, जैसे इन्होंने भी बात की कि जब भी बनाती हैं तो वो टिक्कियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आलू को उबालें। उबालने के बाद आपने क्या करना है, उसको 4 टुकड़े कर दें। ज़ाहिर गरम गरम तो आप छील नहीं सकेंगी, जब 4 टुकड़े कर लेंगी तो उसकी स्टीम निकल जाएगी, फिर उसको छील लीजिएगा। और उसके बाद फिर भी अगर आपको लग रहा है नरम, देखिए मैंने अभी जो बॉईल किया था उसमें बिल्कुल रफ सा है, थोड़ा सा आप बेशक इसके अंदर मैदा ऐड कर लीजिएगा, तो उससे भी ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि चिकन और ये सारी चीज़ें इसकी अच्छे से मिक्स हो जाए। छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे। मैदा है मेरे पास ये जो, जिसके अंदर मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है, अंडा है, ब्रेड क्रम्स है, इसके अंदर हम इसको कोट करके बना लेंगे। इस तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है। सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह सारा। चलें जी, शाजिया से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप निदा आपी? अल्लाह का करम, आप बताओ ठीक हो, खैरियत से हो?
अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बहुत शौक से हम देखते हैं। चलिए बहुत आप मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से। चलिए बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं कह रही थी कि गोला कबाब बनाना सिखा दें ज़रा। चलें, बड़ी आसान रेसिपी। आप फ़ोन रखें, मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है? और बात सुने, ये समीना आपी और ये कहाँ चले गए ये लोग? क्यों शो क्यों चेंज हो गया? कुछ नए लोग आए, कुछ पुराने चले गए। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, है ना? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, देखिए इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि हमने जो इसमें जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब मिक्सिंग अच्छे से करेंगे तो क्या होगा कि ये आपको ये नहीं कि कहीं तेज़ नमक लग रहा है कहीं कम लग रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पर, अच्छा मुझे इसके अंदर मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ जो मैंने नहीं डाला, ठीक है? आई थिंक मैंने नहीं डाला, मैं बातों पे लगी है। हाँ, नमक नहीं डाला, नमक चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है? बस काफ़ी है। इसके अंदर ज़ीरा, अच्छा अब इसकी टिक्की बनेगी। अंडों को फेंटते हैं, कोट करते हैं ब्रेड क्रम्स में इसमें, और उसके बाद हमने इसको करना है यहाँ पर फ्राई। आखिर में रह जाएगी हमारी चटनी, ठीक है? फिर चटनी की तरफ चलेंगे। चलेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका पूरा मिक्सचर रेडी हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ इसलिए कि नीचे लगना भी शुरू हो जाता है बाहर से। तो ये देखें जी, रेडी हो गया। अब इसको तो चूल्हा बंद करते हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, यहाँ पर टिक्की का शेप आएगा, ठीक है? ये देखें क्या ज़बरदस्त सा ये भी रेडी हो गया। बस हरी मिर्चें, हरा धनिया, यहाँ पर एक टिक्की आपको बना के बताती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लूँ। सही है? एक सेकंड। ब्रेक में हम सारी इनको बना लेंगे। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कितना पानी डाल दीजिएगा। देखिए एक मैं बनाती हूँ फिर ताकि हम ब्रेक में ये सारा काम करें। सारे इसी तरह से सबको इसी तरह से बनाना है। बनाकर फिर आपके सामने हम इसको करेंगे फ्राई। और इतनी देर में क्या करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे और ये एक डिश हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हम साइड पे रखते हैं। तो ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़ा मज़ेदार सा हमारा भुना टमाटर गोश्त रेडी हो गया, खूब मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ, ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। और इसके साथ जो सेकंड रेसिपी थी उसको हम बना रहे हैं, शेप दे रहे थे यहाँ पर। और फिर हम चले गए ब्रेक पे और मैंने क्या किया, इसको रेडी कर लिया। सारी नहीं, हाँ मतलब कुछ। तो अभी हम चलेंगे आगे के प्रोसेस की तरफ, ठीक है? यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे भी हमारे पास तो कोलेस्ट्रॉल फ्री है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं गर्म करने के लिए पैन को, और उसके बाद इसको करेंगे फ्राई, ठीक है? और अभी मैंने इसको जब मैदे में कोट किया था, तो मैदे में कोट करने से क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह इसमें डाल देते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है? बस आपने शैलो फ्राई करना है तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, आधा कप काफ़ी है। अच्छा जी, ये गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक तो खैर मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर तरीके से। देखिए आप, इस बड़ी अच्छी से इसकी कोटिंग हो गई है, ब्रेड क्रम्स, मैदा, और उसके साथ हमने यहाँ पर अंडे में इसको कोट किया इस तरह से। आपने
अच्छा, इसको ये है कि फ्रीज़ तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप फ्रिज में 1 से 2 दिन रख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये मेरे पास जो मैदा था, मैदे के अंदर मैंने डाल दिया था, यहाँ पर आपने देखा था मसाको जो चिकन पाउडर था, तो थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया। जैसे आप ब्रोस्ट भी बना रहे हैं, ब्रोस्ट के अंदर भी आप होते हैं ना मैदे की कोटिंग करते हैं, अगर आप उसके अंदर भी डाल देंगे तो आपको बड़ा मज़ेदार सा उसके ऊपर की जो कोटिंग होगी ना, उसमें भी चिकन का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मैदे में इसको अच्छी तरह से कोट करना है। ये देखिए, मैदे में कोट करने के बाद फिर आपने अंडे में इसको इस तरह से डिप कीजिएगा। डिप करने के बाद फिर आप इसको ब्रेड क्रम्स में, अच्छा ब्रेड क्रम्स में ना भी करें कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी इसको खाली मैदे के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब से ये होता है कि थोड़ी सी इसकी वो ऊपर की फिनिशिंग बड़ी अच्छी सी आ जाती है, अच्छा सा लुक आ जाता है। ये देखें, ये सारे इसी तरह से। बाकी ऑयल गर्म होगा तो ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये जो हमारी आलू टिक्की रेडी हो जाएगी। और लास्ट जो रेसिपी है, बड़े मज़ेदार सी एक चटनी बन रही है, हरी मिर्चें, धनिया, उसके साथ नारियल, लहसुन के साथ, तो बहुत मज़े की चटनी होती है नारियल की चटनी, तो वो उसका भी मैं आपको साथ साथ में बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब फ्राई का टाइम आ गया, तो आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे ना कीजिएगा, बस दरमियानी आग पे कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े क्रिस्पी से और बड़े मज़े के हो जाएंगे, वरना हाई फ्लेम पे तो फिर क्या होता है कि आपको पता है हमेशा ऊपर से सारा जल ही जाता है। चलिए बिस्मिल्लाह, इस तरह से। और ये बनाकर आप रख लीजिएगा फ्रिज के अंदर, तो आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रीज़ ना कीजिएगा, जब भी हम आलू वाले रखते हैं फ्रीज़र में तो वो फिर पानी छोड़ देते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको ताज़े ताज़े बनाएं और खा लें। ताज़े मतलब 1 हफ़्ता आप इसको रख सकते हैं। डबल कोटिंग से क्या होगा कि ऊपर से बड़े क्रिस्पी से हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि ये जिस तरह से टूट भी जाते हैं बाज़ दफ़ा, आलू नरम पड़ गए, तो वो भी नहीं होगा। बस हल्का सा इसको प्रेस करते जाइएगा। चलिए, ये बाकी बाद में डाल दूँगी, जब तक ये आराम से फ्राई होने जा रहे हैं। इनको भी हम शेप दे देते हैं, फिर हम चटनी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से हमने इसको बनाना है। ये देखें, ये मैंने मैदे में कोट किया, अंडे में, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में। और अगर नहीं है ब्रेड क्रम्स तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी इसको कर लीजिएगा। तो वरना ये कि घर में ब्रेड होती है बची हुई, उसको भी आप आराम से और चॉपर में डालकर आप उसको भी बना सकते हैं। 2 अदद अंडे मैंने लिए थे। अब अच्छे से इसको हमने इस तरह से कोट। अब ये एक तरफ से इसका कलर आएगा, फ़ौरन इसको चेंज करेंगे, इसलिए कि फ़ौरन ये जल भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका कलर आ गया, तो मैं अपनी हाथ की स्पीड तेज़ करती हूँ ताकि इसको हम साइड पर रखें। चलें जी, ये लास्ट वाला भी हमारा ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब इसको सही से मैं शेप दे दूँगी, टर्न करेंगे इनको। चलेंगे इस स्पैचुला वगैरह, बड़े अच्छे से, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये देखिए, अभी इसको निकालेंगे, मज़ीद और को भी हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चटनी के अज्जा बताते हैं ताकि हम ब्लेंडर में डालें, उसको भी आराम से पीस लें। चटनी कोई नारियल की चटनी है, बड़े मज़े की है। और इसके अंदर हम टिश्यू रखते हैं, और ताकि हमारे जो ये आलू और इसकी टिक्की बन रही है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपने इसको बड़े आराम के साथ निकाल लेना है। कलर आता जाएगा तो आपने इसको निकाल के जाना है, ठीक है। चलें जी, फातिमा से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदाफी? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। और आप कैसी हैं? मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं क्या फरमाइश करेंगी? मुझे आपसे पूछना है कि जो आलू के कबाब बनते हैं, हाँ। हरे मसाले वाले, ठीक है, वो कैसे बनेंगे? बस इसी तरह से आलू को आपने मैश करना है, उसमें काली मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, जीरा ये डाल देना, वो हरे मसाले वाले हो जाएंगे। और मैंने कल हलवा भी बनाया था, जैसे जैसे आप बताई जा रही थी, मैंने कल ही बनाया था। क्या चीज़ बनाया आपके था? साथ साथ आपको देख देख के। क्या चीज़ बेटा? गाजर का हलवा। ओह हाँ, कैसा बना?
बहुत अच्छा बना, लेकिन मैंने उसमें एक तरीका किया था, उसको कद्दूकश नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, मैंने उसको ना वो कुकर में नहीं होता, हाँ प्रेशर कुकर में डाल दी, उसको गला लिया और होगा उसको ना। फिर मैश कर लिया था, और बाकी सारा तरीका आपका वाला किया था। हाँ लेकिन वो कद्दूकश किए वाला एक अलग से उसके आते ना, लेकिन बहुत टेस्ट ज्यादा। में कोई फर्क नहीं था, बहुत मजे का था। हाँ चलो ठीक है, अच्छा ये भी अच्छा जुगाड़, जी, अच्छा ही और है। मुझे ना अपनी अम्मी को विश करना है। अच्छा अम्मी को आप भी विश कर दे मेरी नहीं, मम्मा को। आप आज करोगे, उनकी बर्थडे। आप करोगे, आप करोगे, देखती नहीं हूँ नहीं, कैसे आप करें ना, आप देखो कैसे करती बहुत हो। अच्छा लगेगा कि आप करें विश। अच्छा मैं देखती हूँ आप कैसे विश करती हो, अपनी अम्मा को कैसे विश करती हो, ठीक है आप मुझे बताएं आप कैसे करोगे। मतलब कि उनके लिए तो बहुत सारी विशेष है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, आमीन, आमीन, सेहत वाली दे अल्लाह आमीन, ताला, आमीन, और चलो। हमारे ऊपर आमीन, सलामत रखें। चलें जी, मेरी तरफ से भी आपकी अम्मी को हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा बच्चों के सर पे सलामत रखे। माँ का साया जो होता है ना, मैं कहती हूँ कभी अल्लाह पाक ना उठाए, इसलिए कि बहुत बड़ी ढाल होती है माँ की। तो चलिए बेटा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिए, एक हम इसको अच्छे से इस तरह से फ्राई हो गए और इसको मैं टर्न कर रही हूँ, इसको भी इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फ्राई करेंगे, ठीक है। आपको अज्जा बता देती हूँ चटनी की, फिर ताकि जैसे ही हम ब्रेक से वापस आए तो फ़ौरन उसको डालें सारी चीज़ों को और हम उसको पीस लें। तो नारियल की चटनी के लिए हरी मिर्चें 10 अदद, नारियल 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हमें चाहिए इसके लिए धनिया, और 4 जवे लहसुन के और थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके चटनी को पीसेंगे। भुना टमाटर गोश्त अज्जा, बीफ आधा किलो, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 250 ग्राम, पिसी प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पतीले में बीफ, 4 गिलास गर्म पानी, पिसा धनिया, पिसी प्याज, नमक, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, हल्दी और साबित काली मिर्च धीमी आंच पर 1 घंटा पकने दें। गोश्त गल जाए तो घी डालकर अच्छी तरह भूनें, फिर 1 गिलास पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। अब पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्च, पिसे टमाटर और हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दें। कीमा आलू टिक्की अज्जा, उबले आलू आधा किलो, अंडे 2 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, उबला चिकन कीमा 1 कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, पानी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले आलूओं को मैश कर लें, फिर इनमें बारीक कटी प्याज, उबला चिकन कीमा, कटा हरा धनिया, काली मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्च, अदरक लहसुन और नमक शामिल कर दें। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके कबाब बनाएं, फिर इन्हें मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके गरम तेल में फ्राई कर लें। नारियल की चटनी अज्जा, हरी मिर्च 10 अदद, नारियल 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पुदीना आधी गड्ढी, धनिया आधी गड्ढी, लहसुन के जवे 4 अदद। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के ब्लेंड कर लें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो आलू कीमा टिक्की थी रेडी होगी, बड़ी मज़ेदार सी, हरी मिर्च, उसके धनिया, पुदीना, साथ में मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी थी, बहुत मज़ेदार। और उसके अंदर हमने डाल दिया था जो मसालों का चिकन पाउडर था वो भी डाल दिया, और थोड़ा सा चिकन पाउडर था वो मैंने मैदे के अंदर कोट कर लिया। और बड़े वो कहते हैं ना, जो एक तो होता है ना सॉफ्ट से, वैसे नहीं, सख्त वाले बड़े अच्छे कबाब जो है रेडी हो गए, ठीक है। टिक्की तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चटनी की तरफ चलते हैं। नारियल की चटनी, नारियल की चटनी के लिए क्या, ये देख लीजिएगा, आधी गड्डी धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 10 अदद हरी मिर्चें, ठीक है, ये देख लीजिएगा हरी मिर्चें, ये थोड़ी बड़ी वाली, इतनी तेज़ नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद ये 4 टेबलस्पून कितना नारियल है, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, साबुत नारियल भी ले लीजिएगा, लेकिन साबुत नारियल को आपने थोड़ा सा भिगो लेना है, या फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 से 4 जवे आपने लहसुन के ले लिए, थोड़े बड़े वाले थे ये, और इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच कितना नमक, ठीक है, नमक। चलिए ये हो गया। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम पानी इसमें डाल देंगे, पहले मैं कोशिश करूँगी कि वैसे ही वो चल जाए। थोड़ा सा आप इसको हिला के चलाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि ये आराम से चल जाएगा, वरना क्या होता है कि फिर वो पानी की वजह से ये बहुत पतली चटनी हो जाती है, तो हमें नहीं चाहिए ज़्यादा पतली चटनी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसके साथ ही, ठीक है, बंद करके फिर आपने इसको करना है।
थोड़ा रुक रुक के चलाएंगे तो अच्छे से ये हो जाएगी। ठीक है, जैसे पानी इसके अंदर आ रहा है। और ज़्यादा पानी डालो ना तो फिर क्या होता है, चटनी ख़राब भी हो जाती है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं डालोगे, या तो 1 टेबलस्पून सिरका या फिर आप लेमन जूस डाल दीजिएगा। थोड़ी सी रह गई है, हम नहीं चाह रहे कि इसमें पानी का इस्तेमाल करें। बड़ी ज़बरदस्त चटनी जो है हमारी रेडी होगी। ठीक है, कोकोनट, हरा धनिया, इसके साथ हरी मिर्चें, साथ में आपने थोड़ा सा नमक, और इसके साथ आपने धनिया, पुदीना और लहसुन के जवे। तो ये ज़बरदस्त सी चटनी भी रेडी होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और ठीक है, ये तैयार होगी, चटनी भी रेडी होगी। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार सा, आप देखें कबाब हैं, आलू की टिक्कियाँ हैं, और साथ में, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और उसके बाद आप इसका फीडबैक ये यहाँ पे रख लेते हैं। तो प्रॉपर तरीके से पूरा हमारा मेन्यू जो है रेडी होगी। कीमा आलू टिक्की, साथ में बहुत मज़ेदार सा टमाटर और भुना गोश्त था, और साथ में नारियल की चटनी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और कल का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार सा है। कल पूरा होल चिकन बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन बन रहा है, और बाकी भी रेसिपीज़ बन रही है। मीठा भी एक बहुत मज़ेदार सा बन रहा है। आपको पता है एवरी फ्राइडे हमारा मीठा भी बनता है। तो कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।